तो पहले इसमें आरडीएस में क्या बनेगा, कार्बोकैटायन के साथ क्या क्या प्रेजेंट है। अब बताओ इथेनॉल दो रोल प्ले करेगा, कौन से दो रोल प्ले करेगा, क्या कंडीशन ऐड करें कि ये इवन होने लग जाए। और जैसे ही हम हीटिंग स्टार्ट करेंगे SN1 खत्म हो जाएगा और कौन सी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, इनका रेट ऑफ रिएक्शन टूवर्ड इवन क्या होगा बताओ। इसमें मान लो इथेनॉल डाला तो आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ SN1 प्लस E1 प्रोडक्ट, बताओ क्या होगा। 2 आएंगे SN1, 1 आएगा E1, 3 आया ना। आगे E1 लिखो, बहुत झुंझारू है, मतलब एकदम लगा रहता है, एकदम बहुत आगे जाओगे जीवन में। चलो आगे लिखो E1। हमने अल्कोहल का डिहाइड्रेशन का E1 किया ना, अब हम करेंगे E1 का वैसे पूरा मतलब क्या है, एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर। एक तो हमने अल्कोहल का डिहाइड्रेशन किया था E1 मैकेनिज्म से, 2 E1 है हमारे सिलेबस में। जैसे अपना SN1 किया था ना, हैलाइड का SN1, ईथर का SN1, अल्कोहल का SN1, वैसे हम दूसरा E1 कर रहे हैं हैलाइड का। इसको देख के बताओ ये कितने डिग्री का हैलाइड है, 3 डिग्री है ना ये। तो 3 डिग्री हैलाइड में यहां पे हम 2 रिएक्शन कर रहे हैं, इथेनोलिसिस कर रहे हैं। तो बताओ इन दोनों में क्या बनेगा। अच्छा 3 डिग्री है तो SN2 तो नहीं होगा, है ना, ओनली इथेनोलिसिस हो रहा है। जैसे वाटर या इथेनॉल ओनली इथेनोलिसिस हो रहा है, तो पहले इसमें आरडीएस में क्या बनेगा, कार्बोकैटायन, और यहां भी आरडीएस में क्या बनेगा, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन के साथ क्या क्या प्रेजेंट है, Br माइनस, और एक है इथेनॉल, सॉल्वेंट है ना इथेनॉल हमारा। इसमें भी नीचे क्या प्रेजेंट है, Br माइनस एंड इथेनॉल। अब बताओ इथेनॉल 2 रोल प्ले करेगा, कौन से 2 रोल प्ले करेगा। एक तो हम ये कह सकते हैं कि इफ अल्कोहल इज न्यूक्लियोफाइल, अगर ये न्यूक्लियोफाइल का रोल प्ले करे तो बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ये O इस पे वेकेंट ऑर्बिटल पे अटैक करेगा ना, इसके अटैक करके डी प्रोटोनेट हो गया, ये ईथर बन जाएगा। ये समझ में आ रहा है। ये कौन सा मैकेनिज्म किया हमने, ये हमने मैकेनिज्म लिखा है SN1, ये हो गया हमारा SN1। अब बताओ दूसरा रोल वो क्या प्ले कर सकता है। दूसरा रोल, इथेनॉल एक्ट एज ए बेस। तो बताओ बेस क्या करते हैं, बेस एब्स्ट्रैक्ट अल्फा हाइड्रोजन। तो ये बेस क्या करेगा, यहां से अल्फा H प्लस लेगा और ये सिग्मा यहां पाई बॉन्ड बनाएगा। तो बताओ इससे क्या क्या बनेगा। इसने H प्लस लिया तो ऐसे समझ लो कि यहां नेगेटिव बना, नेगेटिव पॉजिटिव ने पाई बॉन्ड बना लिया, है ना। वैसे नेगेटिव बनता नहीं है, साइमल्टेनियसली होगा, H निकला पाई बॉन्ड बना, तो ये बन गया हमारा एल्कीन, प्लस साथ में क्या बनेगा, Br माइनस एंड EtOH2 प्लस। ये समझे आप। अब इसको देख के बताओ कि नीचे वाली कौन सी रिएक्शन है, क्या ये सब्स्टिट्यूशन है नीचे वाला, क्या बताओ ये एलिमिनेशन है। ये एलिमिनेशन है ना, हमारा एल्कीन बन गया, एलिमिनेशन है, ठीक है। और इसको कौन सा एलिमिनेशन बोलेंगे, इसको बोलेंगे E1। ऊपर वाला हो रहा है हमारा SN1, नीचे वाला हमारा हो रहा है E1, एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर। पिछली क्लास में ना हमने चेंज किया था, यहां पे OH ग्रुप लगा था, तो हमने एसिड डाल के वाटर निकाल लिया था, वाटर निकाल के हमने कार्बोकैटायन बनाया था। आज हमने कार्बोकैटायन कैसे बनाया, हैलाइड को निकाल के बनाया। अब आप बताओ कि इसमें SN1 कब होगा और E1 कब होगा। दोनों में सिमिलरिटी क्या है, दोनों की सिमिलरिटी है, दोनों का आरडीएस कार्बोकैटायन फॉर्मेशन है ना। बस लास्ट स्टेप जाके चेंज हो जाता है। अगर उसने न्यूक्लियोफाइल का रोल प्ले किया, कार्बन पे अटैक किया, तो वो सब्स्टिट्यूशन हो गया। अगर वो बेस का रोल प्ले करेगा तो वो एलिमिनेशन हो गया। तो बताओ कब SN1 होगा और कब E1 होगा। क्या कंडीशन ऐड करें
कि ये इवन होने लग जाए, क्योंकि हम SN1 तो कर चुके हैं, तो हमको तो इवन करना है। हाँ, एलिमिनेशन में क्या रोल इंपॉर्टेंट है? टेम्परेचर, है ना। तो अगर हम ऐसा करें, अगर हम मान लो सॉल्वलिसिस करें, सॉल्वलिसिस मतलब वही हाइड्रोलिसिस, इथेनोलिसिस, और टेम्परेचर लो रखें, और एक कंडीशन है कि अगर हम सॉल्वलिसिस करें और प्लस हाई टेम्परेचर रखें, तो बताओ दोनों में क्या होगा? बताओ इसमें कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा? SN1, इसमें कौन सा होगा? E1। बिकॉज हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जब हाई टेम्परेचर होता है तो कौन सी रिएक्शन फेवर करता है? जिसमें एंट्रोपी बढ़ती है, और ऑल एलिमिनेशन रिएक्शन है डेल्टा S पॉजिटिव। तो जैसे आप हीट करोगे ना, वो कैटायन आगे जाके एलिमिनेशन स्टार्ट कर देगा, समझे आप? तो पहले आप उसका रिएक्शन लिखो एक बार, आज इसकी प्रैक्टिस करनी है। इससे आपको एक चीज और समझ में आएगी कि 1 डिग्री हैलाइड SN1 क्यों नहीं करता है। अगर हमको 1 डिग्री में SN1 करवाना है तो 1 डिग्री अनस्टेबल कैटायन, तो अनस्टेबल कैटायन मतलब हमको क्या करना पड़ेगा? इसके साथ टेम्परेचर बढ़ाने पड़ेंगे, और जैसे ही हम हीटिंग स्टार्ट करेंगे SN1 खत्म हो जाएगा, और कौन सी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी? E1 स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए 1 डिग्री जो SN1 को फेवर नहीं करता है, क्योंकि वो अनस्टेबल कैटायन बनाता है। बात समझे आप? हीटिंग से रेट ऑफ रिएक्शन तब बढ़ती है जब वो खाली एक ही रिएक्शन कर रहा हो। नोट कर लिया सबने? कैसे हो सिंगाने जी? मुझे अभी दिखाई नहीं दिया, मुझे लगा यार आज शायद बारिश आ रही है, दोस्तों कोई पकौड़े वकड़े बनाने में लग गए हो। लिख लिया भाई सबने? आजकल वैसे सिंगाना जी रात को कितने बजे सो रहे हो? 2:30 बजे? 12 बजे? क्या बोल रहे हैं सिंगाना जी? अच्छा, टाइम फिक्स नहीं है। अच्छा, पढ़ते रहते हो, जब नींद आ गई तब सो गए? क्या भाई लिख लिया सबने? मैंने सिंगाना जी आपको 2 क्लास पहले एक बात बताई थी ना, कि जीवन में बार बार सफल होने की जरूरत नहीं है, एक बार भारी सफलता पानी है, समझ गया? फिर जीवन बढ़िया चलेगा एकदम। तो इनको, ये बच्चे जो तुम्हारी तरफ देख रहे हैं ना, इनको जवाब देने की जरूरत नहीं है तुम्हें। एक दिन ये कहेंगे सिंगाना जी हमारे साथ पढ़ते थे। इन्वेस्टिगेशन होकर पता लगाएंगे भाई किसके साथ पढ़ते थे। सिंगाना जी कुछ बड़ा काम करेंगे। लिख लिया भाई सबने? आप लिखो, नीचे लिखो कैरेक्टरिस्टिक। पहले ये दोनों लिखो, सॉल्वलिसिस लो टेम्परेचर SN1, सॉल्वलिसिस हाई टेम्परेचर E1।
नीचे लिखो आप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिएक्शन। ये E1 का आरडीएस क्या है भाई? आरडीएस इज कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। देखो आरडीएस इज कार्बोकैटायन फॉर्मेशन मीन्स मोर स्टेबल कैटायन, मोर इज द रेट। E1 का आरडीएस कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, देखो मोर स्टेबल कैटायन, मोर इज द रेट। दूसरा लिखो रेट इज प्रोपोर्शनल टू हैलाइड, यानी ऑर्डर ऑफ E1 क्या है? फर्स्ट ऑर्डर, मॉलिक्युलरिटी भी 1 है इसकी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। थर्ड पॉइंट लिखो, ये रेट ऑफ E1 का ऑर्डर क्या होगा? अगर मैं आपको एक 3 डिग्री हैलाइड दे दूं, 2 डिग्री दे दूं और 1 डिग्री दे दूं, बताओ किसकी ज्यादा होगी? वही 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री होगा ना, स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन। फोर्थ पॉइंट है ना ये। थर्ड, रेट ऑफ E1 इज 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। और अगर मैं इसी में रेट ऑफ SN1 पूछूं तो सेम आएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है कि ये E1 कर रहा है तो SN1 नहीं करेगा, समझ? ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता ये करेगा तो वो नहीं करेगा, वो करेगा तो ये नहीं करेगा। तो दोनों ही रिएक्शन रिएक्टिव है, बस आपको देखना पड़ेगा कि आगे की कंडीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग SN1 E1 करेगा वो। यानी रिएक्टिव 3 डिग्री टूवर्ड E1 भी हाई है और टूवर्ड SN1 भी हाई है। इसमें बताओ रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा, बताओ। यस, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। लिखो आप रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल इन दिस रिएक्शन। इनका रेट ऑफ रिएक्शन टूवर्ड E1 क्या होगा, बताओ। आई का ज्यादा होगा ना, ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग ग्रुप आई ग्रेटर देन BrCl है। अच्छा, ये रेट ऑफ E1 का ऑर्डर है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ SN1? सेम आएगा ना। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ SN2? सेम, क्योंकि इन सब के आरडीएस में कार्बन और लिविंग ग्रुप का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। आगे बढ़े। अब एक सैंपल एग्जांपल करते हैं, फिर आपको करने हैं। नोट कर लिया सबने? एक सैंपल एग्जांपल में, जैसे वो अपने सीट में सवाल था ना एक, जैसे ये हैलाइड दिया है, इसमें मान लो इथेनॉल डाला, तो आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ SN1 प्लस E1 प्रोडक्ट। बताओ क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ SN1 प्लस E1 प्रोडक्ट लिखो और ट्राई करो। टोटल मतलब आपको सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल वगैरह बनने हैं, सब काउंट करने हैं।
इसको अच्छे से ट्राई करो, फिर आज के सारे सवाल बढ़िया से ट्राई कर पाओगे। पूरी जी जान ला के बनाओ। ट्राई करो भाई अच्छे से। ये सिंघाने जी का दोस्त जो है बहुत बातें कर रहा है, बनाओ जरा, डिस्टर्ब कर रहे हो सिंघाने जी को। आंसर आया तुम्हारा? इसका आंसर 6 आएगा। अब देखो 6 कैसा आया। SN1 प्लस E1 सम 6 आएगा। अच्छा, हम टोटल प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे बताओ? सबसे पहले आप क्या करोगे, आरडीएस में क्या हो रहा है, इसका आरडीएस में ये कार्बोकैटायन बन रहा है। कितने डिग्री का कार्बोकैटायन बन रहा है बताओ? 2 डिग्री। अब हम इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं, तो ये हाइड्राइड शिफ्ट करके इसको कितना डिग्री का बनाएंगे बताओ? 3 डिग्री कैटायन। पहले तो हमारे क्या क्या इंटरमीडिएट बन रहे हैं, आरडीएस से शुरू करना है, मेजर कैटायन तक जाना है ना। अब जैसे SN1 कर रहे हैं, तो SN1 में क्या होगा, इसके ऊपर अटैक होगा अल्कोहल का। और बताओ ये कार्य सेंटर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है ना कार्य सेंटर। तो यहां से 2 प्रोडक्ट बनेंगे रेसिमिक मिक्सचर, है ना। ऐसे ही अल्कोहल का अटैक जब इस कार्बन पे करेंगे, तो यहां से भी तो एक प्रोडक्ट बनेगा। तो SN1 प्रोडक्ट कितने बने भाई? 3, 2 और 1 ये 3। तो आपको पहले आरडीएस का कैटायन बनाना है, अगर वो रीअरेंज कर रहा है तो रीअरेंज बनाना है, फिर उस पर न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने हैं। और अगर वो कार्य सेंटर बन रहा है तो 2, और अगर वो कार्य सेंटर नहीं बन रहा है तो 1, है ना। अब E1 कैसे बनाएंगे? E1 एलिमिनेशन अल्फा निकाल लेंगे ना, हमें नंबर बताने हैं तो सारे अल्फा निकालेंगे। ये अल्फा निकाला तो यहां से हमारे पास ये एल्किन बन जाएगा। ऐसे ये लेफ्ट वाला अल्फा निकाला तो हमारे पास ये एल्किन बन जाएगा। ठीक है यहां तक? अब बताओ आगे क्या होगा। फिर नीचे हम ये अल्फा निकालेंगे तो इससे ये एल्किन बन जाएगा। ये अल्फा निकालेंगे तो इससे ये एल्किन बन जाएगा। तो अब बताओ क्या होगा। हाँ, सेम भी चेक करने पड़ेंगे ना हमको। तो कौन से सेम हो रहे हैं बताओ? ये वाला सेम हो रहा है ना, ये दोनों सेम हो रहे हैं। ये तीनों तो डिफरेंट एल्कीन है, ये तो पोजिशनल आइसोमर बन रहे हैं, पाई बॉन्ड चेंज हो रहा है। तो कितने बने E1 के प्रोडक्ट? 3। SN1 के कितने बने? 3। तो कितना हुआ आंसर हमारा? 6। ऐसे बनाना है। और सपोज करो ये रीअरेंज नहीं करता, सिर्फ यही कैटायन बनता, तो उस केस में फिर हमारे कितना आंसर होता? फिर 4 हो जाता है ना भाई। SN1 के 2 और E1 के भी 2। बनाओ आंसर 6 लिखो और 6 बनाओ, कौन से 6 बने। बनाते वक्त बस ध्यान रखना है कि रिपीट तो नहीं हो रहे हैं, आइडेंटिकल तो नहीं बन रहे हैं। आगे बढ़े। 6 बनाया आपने?
6 के 6 बनाना, ऐसे समझना नहीं कि आ गया समझ में, लिखना है ऐसे। चलो अब एक टेबल बनाओ, अब आपको एग्जाम्पल बनाना है। इसमें मैं आपको एक रिएक्टेंट दूंगा, आपको बताना है इसके टोटल नंबर ऑफ SN1 प्रोडक्ट, E1 प्रोडक्ट एंड SN1 प्लस E1 प्रोडक्ट। उससे याद आया, वो NGP के मैंने पेज शेयर किए थे, वो तुमने लिखे? कितने लोगों ने लिखे? और कितने लोग अभी सोच रहे हैं कि लिखने चाहते हैं लेकिन लिख नहीं पाए, कुछ दूसरे काम आ गए थे प्रायोरिटी के? अच्छा, लिखने है भाई उसको भी, है ना? चलो आप बनाओ इसको। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 59 सेकंड होंगे। चलो बनाओ फटाफट। हाँ मतलब नंबर बताना है तुमको। वैसे तुमको है ना, जो नंबर बताओ वो कौन से प्रोडक्ट लिखने चाहिए, जैसे मैंने एक सॉल्व करके दिखाया ना वैसा करना चाहिए, उससे गलती नहीं होगी। जो इजी वाले डायरेक्ट है वो तो डायरेक्ट बना लो। अरे भाई क्या हरियाणा, ये यहाँ आगे यहाँ शुरू हो गए इसके साथ? अरे क्या डाउट पूछ रहे हो तुम? जो मैंने सैंपल एग्जांपल करके दिखाया था ना, आपको वैसे सॉल्व करना चाहिए, ये रिकमेंडेशन है। आपको ऐसे देख देख के, ऐसे सोच सोच के बना बना के नंबर नहीं लिखने चाहिए, क्योंकि आपको देना है एग्जाम, टीचर नहीं बनना है। टीचर गलती करेगा चलेगा, बच्चे करेंगे नहीं चलेगा।
हुए? पहले 3 डिस्कस कराएं। पहले 3 हो गए सबके। बताओ पहले का क्या आंसर आएगा, बताओ। हाँ, इसका भाई अपन अपन SN1 में जैसे मान लो अपन वाटर ले लेंगे यहाँ पे, तो एक तो ये बनेगा SN1 और एल्कीन तो सभी कॉमन बनेंगे ना इसमें। इसमें एक एक बनेंगे, यानी 2 आएगा आंसर, है ना। सेकंड में कितने बनेंगे SN1 के? हाँ, ये SN1 के तो 2 आएंगे, और एलिमिनेशन से सिस ट्रांस ब्यूटीन एंड सिस ट्रांस 2 ब्यूटीन और एक 1 ब्यूटीन, 3 आएंगे ना, ये तो 5 आएगा आंसर, है ना। अगर आप स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हो तो उसका IUPAC नेम लिख दो बस, कि 1 ब्यूटीन कॉमा सिस कॉमा ट्रांस, शॉर्ट में लिख दो। थर्ड बताओ। थर्ड में SN1 का तो 1 हो गया, और E1 का एक अल्फा यहां से ले सकते हैं, एक अल्फा यहां से ले सकते हैं। एक ऊपर वाले से अल्फा लोगे तो ये एल्कीन बनेगा, है ना, और एक राइट वाले से अल्फा लोगे तो ये एल्कीन बनेगा। इनमें से कौन सा एल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा? नीचे वाला करेगा ना। ये मिथाइल मिथाइल ट्रांस है, सिस भी बन सकता है ये। इसका 1 बनेगा और इसका 2 बनेगा, यानी इसके 3 बनेंगे। तो आंसर कितना रहा? 4 हो गया, 4 हो गया। तीन कौन से हुए समझे आप? ये जो एल्कीन है इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन रहा है। एक बार सिस बना लो, एक बार H मिथाइल को चेंज करके, एक बार ट्रांस एक बार सिस बना लो। मतलब हम बना नहीं रहे हैं सिस ट्रांस, वो बन रहे हैं। वो जब अपन यहां से H निकालेंगे ना, ये 2 H है, और ये कन्फर्मर बना सकता है ऐसे। एक बार आप मिथाइल मिथाइल को एंटी रखो ऐसे और H निकालो, ट्रांस बनेगा। इसको घुमा दो, H को इधर रखो, मिथाइल को यहां रखो, सिस बन जाएगा। तो वो जो मैं बोल रहा हूं ना सिस ट्रांस बना लो, वो गलत एक्सप्लेनेशन है। वो बन रहे हैं, जब अपन HS निकाले तो सिस ट्रांस बन रहे हैं इसमें। समझे आप? प्रोडक्ट को बना के थोड़ी बनाएंगे हम, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाएंगे ना। क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो कन्फर्मर बना के सिस ट्रांस बन रहे हैं, तो दोनों बन जाएंगे। तो थर्ड का आंसर आया अपना 4 ना। आगे तीनों ट्राई करो।
4 5 हो गए। 4 का निकालो, देखो कितना आ रहा है। 4 का SN1 कितना आ रहा है? SN1 तो 2 ही आ रहा है ना इसका। और E1 कितना आएंगे? 5। यहां से एल्किन बनाएंगे तो सिस ट्रांस बनेगा, फिर यहां से भी सिस ट्रांस बनेगा, और यहां नहीं बनेगा। एक कार्बन पे 2 लाइक ग्रुप है, यहां नहीं बनेगा, तो 7 आएगा टोटल। ज्योमेट्रिकल कब नहीं बनता है याद है ना? एक कार्बन पे 2 लाइक ग्रुप हो तो GI नहीं शो करेगा। 5th का बताओ कितना आएगा? SN1 तो 1, और E1 के लिए ये अल्फा निकालना है, ये अल्फा और ये अल्फा सेम है, लेकिन क्या वो ज्योमेट्रिकल शो करेगा? तो 1 और 1 2 ही बनेंगे बस, क्योंकि जब अपन यहां पाई बॉन्ड बनाएंगे तो इथाइल इथाइल लाइक ग्रुप लगेंगे ना, इथाइल इथाइल। और 6 का बताओ कितना आएगा? इसका 1 और E1 आएगा 0। E1 क्यों नहीं आएगा? बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ बीटा H। एल्किन बनने के लिए बीटा पे H होना चाहिए ना। यार मैंने बोला बीटा H इधर है और तुम पीछे उसकी तरफ देख रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? अच्छा उसको पूछो बीटा क्यों नहीं दिख रहा है तुम्हें। हर काम उससे पूछ के करोगे, खुद भी तो सोचो। क्या भाई लिख लिया सबने? अब आगे बनाओ। सिंगाने के जो पीछे बैठे हैं तो बातें कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ सिर्फ सिंगाने जी बातें नहीं करते हैं, बाकी सब बच्चे जो हैं सिंगाने काफी डिस्टर्बेंस होता है। तुम आगे आगे बैठा करो सिंगाने जी, इस चेयर पे आ जाएगा, ये आ जाएगा ना, यहाँ कोई नहीं बैठता है, यहाँ बैठा करो एकदम डायरेक्ट। थोड़ा कैमरा साइड में करते हैं यहीं पे ना। बैग वैग आराम से रखने की जगह है, कॉपी नोटबुक खाने पीने का सब रखे बढ़िया एकदम। अगली क्लास से यहाँ बैठना, तुम डिस्टर्बेंस कम होगा तुमको। अच्छे से बनाओ, गलत नहीं होने चाहिए, परफेक्ट बनने चाहिए।
हो गए भाई? तीन चार डिस्कस कराएं। 7 से कहां तक हुए तुम्हारे? चलो 10 तक एक बार डिस्कस करते हैं। 10 तक में 7 का क्या आंसर आ रहा है? 1 and 1 2 आएगा ना भाई। ये एल्किन यहां बनाओ सेम है। और 8th में 2 and 3, क्योंकि यहां एल्किन बनेगा और एक यहां सिस ट्रांस वाला बनेगा। 5 आ गया इसका ना। 9th में कितना आएगा? 2 and 5 5 आ रहा है सबका। एक एल्किन यहां बनाया, 2 यहां बने, 5 कैसा है यार? ये जो एल्किन यहां बनेगा इसका तो जी ही नहीं बनेगा ना। इसमें तो ये दोनों लाइक ग्रुप हो गए ना इसके। इसका तो जी ही नहीं बनेगा, तो 4 आएगा ना ये तो। क्या भाई समझे? ऊपर वाले में 2 कैसा है? किसमें? इसमें ये कार्य सेंटर है ना ये, तो रेसिमिक बनेगा ना RS। टेंथ का कितना आया? टेंथ का 4 आया। पहले तो आपने ये कार्बोकैटायन बनाया होगा, फिर हाइड्राइड शिफ्ट करके ये कार्बोकैटायन, फिर आपने ये बनाया, ये बना रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो इस वाले से SN1 प्रोडक्ट कितना आएंगे? ये कार्य सेंटर बनेगा ना अटैक करने पर, 2 बनेंगे। इसमें भी कार्य सेंटर बन रहा है, 2 बनेंगे, तो SN1 आ गए 4। अब बताओ इवन प्रोडक्ट कितने आएंगे? इसमें एक एल्कीन और इसमें यहां जो एल्कीन बनेगा उसके ज्योमेट्रिकल बनेंगे, इसके 3 बने। और इस तरफ वाला ये वाला जो एल्कीन बनाएंगे और ये जो एल्कीन बनाएंगे ये तो सेम आएगा। और ऊपर से जो एल्कीन यहां बनेगा ये डिफरेंट आएगा ना, यहां डबल बॉन्ड बनाएंगे तो ये आएगा 1। इसके भी हो गए 4। ये आया 8। क्वेश्चन लिखे थे तुमने? अच्छा,
तो इसका 10th का आंसर आ गया अपना 4 + 4 = 8। अब आगे बढ़ो, रीअरेंजमेंट का ध्यान रखो। एटलीस्ट आप कैटायन तो बनाओ दोनों, उससे तो फिर उससे भी गलती नहीं होगी। कैटायन बना दिया एक बार तो। अरे प्रिंस, हमारे पास आयोडेक्स वगैरह है क्या? आयोडेक्स नहीं, उसको आगे वाले को देनी पड़ेगी, उसके कमर में दर्द है शायद, देखो बुलाओ उसको। कमर दर्द है, कमर में दर्द है, सीधा बैठो ना, फिर ऐसे बैठो पूरी क्लास ऐसे है। कहाँ गए तुम्हारे साथी? गायब है? वो तुम्हारे साथ वाले गैंग के लोग कहाँ गए? आए नहीं आज? ऑल्टरनेट आते हैं या मतलब वीकली आते हैं? हमको बोला अभी 12th का जो चल रहा है वो करना जरूरी है, पेंडिंग भी कर लेंगे, लेकिन अभी जो किया वो छोड़कर पिछला किया तो 2-4 महीने बाद ये होगा कि ये भी नहीं हुआ वो भी नहीं हुआ। तो बड़ा लालच थोड़ा कम करना है। हो जाएगा, सब हो जाएगा, लेकिन करंट को करना जरूरी है। कहां तक पहुंचे भाई? अरे ये हरिद्वार भव्य वगैरह क्या बातें कर रहे हो? बनाओ, बना लिए?
ट्राई कर लिया भाई सबने? जिसने भी बना लिया वो आजू बाजू वाले से बात करें। आप तो बना लिया होगा। कल मैंने ना एक सीरीज देखी थी, क्राइम सीरीज आती है, तो उसमें ना एआई के बारे में दिखाया था कि एआई को यूज करके कैसे क्राइम हो रहे हैं। बहुत शानदार क्राइम था। मतलब एक आदमी की शादी हुई है ना, उसकी 2 बहनें थी, तो समझ गए कितने थे वो टोटल? 3। और एक उसकी शादी होगी लड़के की, उसकी वाइफ आई, और उसके 2 सिस्टर भी थी। वो दोनों सिस्टर और उसकी वाइफ जो थी उनके बीच में झगड़ा हो गया, यानी ननंद और ननंद भाभी। हाँ, नॉर्मल है, होता है ना ऐसा भाई, है ना। तो झगड़ा थोड़ा सा ज्यादा हो गया, तो वो जो ननंद थी ना, दोनों, उन्होंने प्लान बनाया कि भाभी जी को, ठीक है ना, मतलब अब वो उसने ऐसा प्लान बनाया कि भाभी और भैया के बीच में मतलब उनके कॉन्फ्लिक्ट करना है। तो वो पता है क्या करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट इतना जबरदस्त प्लान करते हैं वो। तो वो पहले तो एआई से एक आर्टिफिशियल एक नया इमेज बनाते हैं, है ना। वो जो दोनों लड़कियां थी, उनका एक फ्रेंड था जो थोड़ा बहुत एआई के बारे में जानता था, तो वो उनको गाइड करता था कि तुम ये बना लो, वो बना लो। तो उसने एक कैरेक्टर बनाया एआई से, है ना, एक कैरेक्टर बना लिया, और वो कैरेक्टर को इस टाइप से डिजाइन किया, उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, उसको थोड़ा सेलिब्रिटी टाइप दिखाया उस पर, है ना। और उसके चैट को उसकी जो भाभी की जो अकाउंट था उससे मतलब रोज वो रिक्वेस्ट वगैरह भेजते थे, तो उसकी भाभी यूज करती थी जनरली, वो ऐसे एक्सेप्ट कर लिया उसने, है ना। भाई होता ना, कोई ऐसा लगा, मान लो मेरे को अमिताभ बच्चन कोई भेजे, या फॉर एग्जाम्पल मेरे को ऐश्वर्या राय अकाउंट भेजे, है ना, रिक्वेस्ट भेजे, फ्रेंड रिक्वेस्ट, तो मुझे क्या करना चाहिए? तुमसे पूछूंगा थोड़ी, एक्सेप्ट तो करूंगा मैं, ठीक है। तो वो ऐसे वो रूटीन में एक्सेप्ट कर लेती है। अब एक्सेप्ट करने के बाद वो क्या करते हैं, वो दोनों है ना उसको कॉल करते हैं अपनी भाभी को। कॉल कैसे करते हैं? एक एआई टूल यूज करते हैं जो वॉइस कन्वर्टर होता है ना, कि भाई लड़की की आवाज एकदम सेलिब्रिटी टाइप बना देता है। तो वो पूरा है ना एक फेक अकाउंट बनाते हैं और फेक आवाज क्रिएट करते हैं और पूरा उसको कंट्रोल करते हैं। उसको धीरे धीरे है ना उसकी भाभी को मतलब ऐसे मतलब उनकी जनरल फ्रेंडशिप हो जाती है उस कैरेक्टर से, और उसको सब रिकॉर्ड करते जाते हैं। तो उनके फोन कॉल हो रहे हैं, वो रिकॉर्ड हो रहे हैं, और वो रिकॉर्ड करके अपने भैया को भेज देते हैं कि देखो भैया, ये भाभी तो किसी और से बातें कर रही है। अब भाभी बेचारी जनरल टॉक कर रही थी, है ना, आता ना, मान लो मेरे पास ऐश्वर्या का फोन आ जाए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, तो मैं उससे बात ही तो करूंगा यार। तो जनरल बात हो रही थी, इतना वो जबरदस्त करते हैं वो। अल्टीमेटली वो दोनों जो है ना, वो उसकी भाभी से क्राइम करवा देते हैं, मतलब ऐसा आर्टिफिशियल क्राइम करवाते हैं। अल्टीमेटली उन दोनों लड़कियों की डेथ हो जाती है ना। वो मतलब क्योंकि वो उसकी भाभी से क्राइम करवाते हैं, मतलब अनजाने में क्राइम हो जाता है उससे ना। अब क्राइम होता है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन चालू होती है, तो शुरू में तो इन्वेस्टिगेशन घूमती रहती है। पुलिस तो देखो, जब तुम थाने में कभी जाओगे ना तुम्हें समझ में आ जाएगा, हाँ भाई पुलिस चाहे जो कर सकती है। तो धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन करते करते पता चलता है कि भाई ये दोनों इन दोनों ने किया। वो डर के मारे, समझ गए तुम। तो वो पुलिस है ना समझ नहीं पाती बहुत दिनों तक, लेकिन अल्टीमेटली पुलिस के अंदर भी जो आईटी के लोग होते हैं उनको बुलाते हैं कि यार क्या है ये, जिसकी फोटो दिख रही है वो बंदा तो है ही नहीं। तो बोला कि ऐसा बंदा नहीं है। फिर वो उनका
वो मोबाइल डिस्ट्रॉय करते हैं, सिम डिस्ट्रॉय करते हैं, लेकिन एक आईटी एक्सपर्ट को बुलाते हैं, वो सब डेटा रिट्रीव कर लेता है, सब उनकी क्या लोकेशन थी, कहाँ चैट किया, किस ऐप को यूज किया, सब कुछ रिट्रीव कर लेते हैं। तो कई बार है ना, टेक्नोलॉजी में ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है कि हम स्मार्ट हैं तो हमसे भी ज्यादा कोई स्मार्ट है। आपने कंप्यूटर के अंदर टी दबाया तो वो रिकॉर्ड हो गया, समझ गया आप। वो बात अलग है कि भाई पुलिस हमारे में इंटरेस्ट कम लेगी, ऐसा यही से क्राइम किया, मतलब जबरदस्त क्राइम था। 3 लोगों की घर में डेथ हुई उनके। ठीक है, थोड़ा सा मैंने हल्का सा मॉडिफाई किया कुछ कहानी में, वो क्राइम जो है वो मैंने नहीं बताया तुम्हें, ठीक है ना। अपने को जान के क्या करना है कौन सा क्राइम है। तो आगे बढ़ो। ए का यूज सिर्फ प्रैक्टिस में करना है, मेरी वाली चैट जीपीटी यूज करनी है प्रैक्टिस के लिए, क्राइम के लिए यूज नहीं करनी है कि कौन सा केमिकल से क्या होता है। बहुत सारे केमिकल भी सर्च होते हैं, उन्होंने उसकी हिस्ट्री निकाली सब, उसमें उन्होंने सब सर्च वही कर रखे थे, डिफरेंट अकाउंट से अलग ईमेल आईडीज बना रखी थी। वो तो देखो, आप जीवन में ना 2-3 जगह जरूर जाना, एक तो पुलिस थाने जाना है ना, थाने के अंदर जाके आप आधा घंटा घूम के आना, एक हॉस्पिटल जाना, सरकारी हॉस्पिटल आधे घंटे घूम के आना, तो आपको लगेगा कि यार मैं बहुत अच्छा जीवन जी रहा हूं। समझ गए भाई। चलो 11th के बारे में बताओ, 11th का कितना आंसर आया? इसका 1 और 2 आया ना भाई। 12th का बताओ, 2 आया। ये कारस सेंटर बन रहा है ना, और ये ज्योमेट्रिकल बन जाएंगे। 13 का बताओ, इसका आएगा 4, क्योंकि ये शिफ्ट हो गए, यहां भी तो आएगा रेजोनेंस स्टेबलाइज, और ये आएगा 3, 7 आया भाई 7। 14 का ऑल 0। 15 का 2 आएंगे SN1, 1 आएगा E1, 3 आया ना। 16 का 2 और 2, 4। ये कारस सेंटर बन रहा है इसलिए 2, और ये 2 एल्किन बन रहा है तो 4 हो गए। 17 का ये कारस सेंटर बना, नहीं सॉरी, ये एल्किन यहां बनेगा, यहां बनेगा, 2 बनेंगे ना। ये SN1 तो 2 आएंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर, E1 भी 2 आएंगे। ये समझ में आया तुमको E1 2 कैसे आए? ये ऐसा एग्जांपल पहले भी किया हमने, एल्कीन राइट में और एल्कीन लेफ्ट में, ये एक दूसरे की आएगी मिरर इमेज। ये समझ में आया SN1 में 2 कैसे आए? क्योंकि यहां जब अपन अटैक करेंगे तो ये क्या बनेंगे, सिस ट्रांस बनेंगे ना भाई। कारस सेंटर बना के एक बार वेज में जैसे वाटर का अटैक कर दिया थी, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो SN1 में आएंगे डायस्ट्रीमर और E1 में आएंगे इनेंशियोमर्स। देखो जरा, एटीन का बताओ। 18 और 17 सेम है। 18 में भी आप यहां एल्किन बनाओ और यहां एल्किन बनाओ, 2 आएंगे, 2 तो आएंगे E1 के इनेंशियोमर, और यहां पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करोगे वेज और डैश, 2 आएंगे डायस्ट्रियोमर, तो आएंगे 4। तो जैसा हमारा 17 है वैसा ही हमारा 18 है। ठीक है।